नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है वृंदावन स्टेटस गैलरी के इस दिव्य एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी व्रत कथा की, जिसे लोग प्यार से छोटी दीपावली भी कहते हैं। ये वही दिन है जब श्री कृष्ण भगवान ने असुर नरकासुर का संहार कर धर्म की रक्षा की थी। ये दिन केवल विजय का नहीं बल्कि प्रकाश के जन्म का भी प्रतीक है। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली ये तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। इसी दिन को रूप चौदस, छोटी दीपावली या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति स्नान, दीपदान और पूजन करता है वो नरक के दुखों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। यही कारण है कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर अभ्यंग स्नान का विशेष विधान बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप श्री कृष्ण अवतार में असुर नरकासुर का वध किया। नरकासुर असम का राजा था जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। जब उसका अत्याचार असहनीय हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में पराजित किया और नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान ने सभी कन्याओं को सम्मान पूर्वक मुक्त कराया और तभी से ये दिन असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक बन गया। इसी विजय की स्मृति में इस दिन दीप प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। दीपावली से एक दिन पहले जब घर घर में दीप जलते हैं तो मानो हर कोना कह उठता है, अंधकार मिटे, प्रकाश फैले। इस दिन घरों की सफाई, दीपदान और हवन का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन भगवान यमराज की पूजा कर दीपदान करने से मनुष्य को अकाल मृत्यु या यम यातना का भय नहीं रहता, इसलिए इसे यम दीपदान पर्व भी कहा जाता है। एक बार राजा रतिदेव के राज्य में एक व्यक्ति था जो सदाचारी और धर्मप्रिय था। उसके पुत्र की मृत्यु चतुर्दशी तिथि के दिन हुई और जब वो मृत्यु के देवता यमलोक पहुंचा तो यमदूतों ने बताया कि उसने अपने जीवन में दीपदान नहीं किया था, इसलिए उसे नरक जाना होगा। ये सुनकर उसकी आत्मा कांप उठी। तभी यमराज बोले, यदि वो मनुष्य इस तिथि पर यम के नाम से दीप जलाता तो उसे कभी नरक का भय नहीं होता। तब से ये प्रथा चली कि इस दिन यमराज के नाम का दीपक जलाकर घर के द्वार या दक्षिण दिशा में रखा जाता है ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को प्रकाश का मार्ग मिले। जब हम दीप जलाते हैं तो वो केवल घी या तेल से नहीं जलता, वो हमारे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और अंधकार को जलाता है। कहा गया है कि दीप केवल बाहर नहीं जलते, जब भीतर का अंधकार मिटता है तभी सच्ची दिवाली होती है। नरक चतुर्दशी हमें ये सिखाती है कि नरक कोई बाहरी जगह नहीं बल्कि मन का अंधकार है। जब हम अपने भीतर के दोषों को त्यागते हैं तो हम स्वयं को नरक से मुक्त करते हैं। इस दिन करने योग्य कुछ प्रमुख कार्य हैं जो हम लोग उसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला है अभ्यंग स्नान। सूर्योदय से पहले तेल से शरीर की मालिश कर स्नान करें। ये केवल शारीरिक शुद्धि नहीं बल्कि आत्मिक पवित्रता का प्रतीक है। और दूसरा है दीपदान। संध्या के समय यमराज और भगवान श्री कृष्ण के नाम से दीपक जलाएं। दीप को घर के बाहर, मुख्य द्वार या तुलसी के नीचे रखें। तीसरा है धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करें, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और यमराज को प्रसन्न करने के लिए। चौथा है कि गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करना ना भूलें ताकि पापों का नाश हो और पुण्य प्राप्ति हो। पांचवा है अभ्यंग स्नान के बाद तेल लगाकर दीप जलाना शुभ माना जाता है। देवताओं के लोक में जब नरकासुर का आतंक बढ़ा तब देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। नरकासुर ने अपने अद्भुत पराक्रम से स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोनों को त्रस्त कर रखा था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर प्रागज्योतिषपुर असम के एक किले में कैद किया हुआ था। कहते हैं कि वो भूदेवी पृथ्वी माता का पुत्र था, परंतु अहंकार के कारण
उसने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की तैयारी की और देवी सत्यभामा, जो भूदेवी का ही वंश थी, के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर की सेना को नष्ट किया। युद्ध अत्यंत भयंकर हुआ। आकाश में बिजली सी चमक उठी, धरती थर्रा उठी और देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे माधव, अधर्म का अंत करिए। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब नरकासुर को श्री कृष्ण का तेज असहनीय लगा, तो सत्यभामा ने अपने बाण से उस असुर का हृदय भेद दिया। नरकासुर के मृत्यु से पहले के शब्द थे, हे प्रभु, मुझे मोक्ष दीजिए और मेरी मृत्यु के दिन जो दीप जलाए वो कभी नरक ना देखे। भगवान ने वरदान दिया, जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन स्नान, दीपदान और पूजा करेगा वो नरक से मुक्त होगा। यही कारण है कि इस दिन नरक चतुर्दशी व्रत किया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की पुनर्स्थापना की और संसार में प्रकाश का युग आरंभ हुआ। तो भक्तों, आज हमने जाना कि नरक चतुर्दशी केवल दीपक जलाने का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को प्रकाश से जोड़ने का दिन है। अब हम लोग आगे जानेंगे विस्तार पूर्वक कि नरकासुर का जन्म कैसे हुआ, उसका अत्याचार क्यों बढ़ा और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उसे मृत्यु का वरदान देकर मुक्ति प्रदान की। हर बार जब अधर्म का अंधकार बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। कभी राम बनकर रावण का अंत करते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर नरकासुर जैसे असुरों का विनाश करते हैं, क्योंकि ये सृष्टि तभी संतुलित रहती है जब धर्म का दीपक सदैव जलता रहे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बहुत समय पहले भूदेवी यानी पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु से एक दिव्य पुत्र की कामना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा एक वीर पुत्र हो जो संपूर्ण लोकों में कीर्ति प्राप्त करे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारा पुत्र अतुलनीय शक्ति वाला होगा, परंतु जब उसका हृदय अहंकार से भर जाएगा, तब उसी का अंत मैं स्वयं अपने ही अवतार से करूंगा। इसी वरदान से भूदेवी के गर्भ से नरकासुर का जन्म हुआ। वो जन्म से ही बलवान, तेजस्वी और विद्वान था। उसके पास असाधारण युद्ध कला का ज्ञान था और देवताओं तक को परास्त करने की क्षमता थी। प्रारंभ में नरकासुर एक धर्मप्रिय राजा था। वो अपने राज्य प्रागज्योतिषपुर, वर्तमान जो कि असम क्षेत्र में, न्यायपूर्वक शासन करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसके भीतर शक्ति का अहंकार बढ़ने लगा। उसे ये भ्रम हो गया कि उसकी शक्ति से कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। देवताओं ने जब देखा कि नरकासुर के अहंकार का कोई अंत नहीं रहा, तो वे इंद्रलोक में जाकर उसकी शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, ये असुर हमारे लोकों पर अधिकार कर रहा है, हमारे खजाने लूट रहा है और देवांगनाओं का अपमान कर रहा है। नरकासुर ने देवताओं के छत्र और कुंडल तक छीन लिए थे, जो स्वयं भगवान वरुण और इंद्र के प्रतीक थे। इतना ही नहीं, उसने मातृलोक की कन्याओं को भी बंदी बना लिया था। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तो देवताओं ने भगवान विष्णु के द्वार पर जाकर विनती की कि हे विष्णु, आप ही धर्म के रक्षक हैं। अब ये असुर नरकासुर अपने ही जन्मदाता माता पृथ्वी का अपमान कर रहा है, कृपया इसका अंत करिए। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवगण, समय आने पर मैं अवश्य अवतार लेकर इसका अंत करूंगा, परंतु ध्यान रहे, ये मेरा वचन भूदेवी को दिया गया था। इसलिए जब मैं इसका अंत करूंगा, तब वही माता सत्यभामा के रूप में मेरे साथ होंगी। ये सुनकर देवता निश्चिंत हुए, क्योंकि इन्हें ज्ञात हो गया कि ये दुष्ट असुर अब अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा। काल बीतता गया। नरकासुर का आतंक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में फैल गया। कहा जाता है कि उसने अयोध्या से लेकर हिमालय तक अपना प्रभाव जमा लिया था। उसकी सेनाएं नगरों में घुसकर निर्दोष लोगों का धन छीन लेती थी और विरोध करने वालों को कैद खानों में डाल देती थी।
उसने देवराज इंद्र का अमृत कलश छीन लिया, कुबेर का धन लूटा और देवताओं के अस्त्र शस्त्र तक हड़प लिए। ये देखकर सभी लोगों में भय व्याप्त हो गया। नरकासुर की सबसे घृणित कर्म था 16,000 राजकुमारियों और देवंगनाओं को जबरन बंदी बना लेना। इनमें से कई कन्याएं वे थी जिन्हें उसने युद्धों में जीतकर अपने महल में बंद कर दिया था। वो कहता था, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और ये कन्याएं मेरी दासियां होंगी। उनका जीवन एक अंधेरी कैद खाने में बीत रहा था। वे प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी, हे कृष्ण, हे धर्म के रक्षक, हमारी रक्षा करो, हमें इस नरक से मुक्त करो। उनकी ये पुकार सीधे द्वारका तक पहुंची। जब भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं और उन कन्याओं की व्यथा सुनी तो उन्होंने निश्चय किया, अब समय आ गया है कि नरकासुर के अंत का। उन्होंने अपनी रानी सत्यभामा से कहा, हे प्राण वल्लभे, तुम्हारे अंश से उत्पन्न इस असुर ने तुम्हारे ही रूप की कन्याओं का अपमान किया है, इसलिए इस अधर्म का अंत तुम्हारे ही हाथों से होगा। सत्यभामा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, जब आप साथ हैं तो यह अधर्म टिक नहीं सकता। मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य सवारी गरुड़ पर आरूढ़ होकर सत्यभामा के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ उनकी सेना भी थी, बलराम, सात्यकी और अन्य वीर योद्धा। जैसे ही वे प्रागज्योतिषपुर पहुंचे, नरकासुर ने उनका मार्ग रोकने के लिए माया का कवच बना दिया। ये कवच इतना शक्तिशाली था कि देवताओं की दृष्टि तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस कवच को चूर चूर कर दिया। आकाश में बिजली सी कौंधी और धरती कांप उठी। जब नरकासुर को पता चला कि स्वयं श्री कृष्ण युद्ध के लिए आए हैं तो वो क्रोध से भर उठा। वो अपने महल से निकलकर गज सैन्य और रथ सैन्य के साथ रणभूमि में उतरा। उसकी सेना में असुर, दैत्य और दानवों की लाखों टुकड़ियां थी। नरकासुर ने गर्जना करते हुए कहा, कृष्ण, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में आए हो? क्या तुम भूल गए कि मैं पृथ्वी माता का पुत्र हूँ? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हाँ, तुम भूदेवी के पुत्र हो, परंतु अब अधर्म के पथ पर चल पड़े हो, और जब पुत्र अधर्म करता है तब माता स्वयं उसे दंडित करती है। ये कहकर उन्होंने सत्यभामा की ओर देखा और सत्यभामा ने अपने धनुष से पहला बाण छोड़ा। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक था। शंखनाद हुआ, आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट और चारों ओर से असुरों के नारों की गूंज। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सैकड़ों असुरों का वध किया। सत्यभामा ने अपने बाणों से शत्रुओं को परास्त किया। देवता ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। नरकासुर ने देखा कि उनकी सेना परास्त हो रही है तो उसने स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उसके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि पहाड़ों को भी भेद दे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके रथ के पहिए को काट दिया। नरकासुर नीचे गिर पड़ा। तभी सत्यभामा ने अंतिम बाण छोड़ा जो सीधा उसके हृदय में जा लगा। जब नरकासुर मृत्युशैया पर पड़ा था, उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार में आकर अधर्म किया। कृपा करके मुझे मोक्ष प्रदान करें। और मेरा एक निवेदन है कि जिस दिन मेरी मृत्यु हुई उस दिन जो भी दीप जलाए वो नरक से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। आज से ये दिन नरक चतुर्दशी कहलाएगा। जो भक्त इस तिथि पर स्नान, दीपदान और पूजन करेगा उसे नरक का भय नहीं रहेगा। ये कहकर भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया। देवताओं ने जय घोष किया, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और भूमि पर प्रकाश फैल गया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी मनुष्य अहंकार और अधर्म में डूब जाता है तब उसका पतन निश्चित होता है। नरकासुर का वध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये अहंकार पर विनम्रता की विजय थी। और यही कारण है कि इस दिन दीप जलाकर हम अपने भीतर के नरकासुर यानी अहंकार और अज्ञान का अंत करते हैं। तो भक्तों,
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर संसार को अंधकार से मुक्त किया। देवताओं ने भगवान की आराधना की और सभी कन्याओं को स्वतंत्र किया। अब हम लोग आगे जानेंगे कि श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को कैसे मुक्त किया। सत्यभामा का आध्यात्मिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व क्या था और कैसे ये दिन रूप चौदस बन गया, जिस दिन सौंदर्य और आत्म प्रकाश का पूजन किया जाता है। जब भी संसार पर अन्याय का अंधकार छा जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर निर्दोषों को मुक्त करते हैं और प्रकाश का दीप जलाते हैं। नरकासुर का वध केवल एक युद्ध नहीं था, वो था करुणा और धर्म का पुनर्जन्म। जैसे ही नरकासुर भूमि पर गिरा, उसकी आंखों में पश्चाताप और शांति का मिश्रण था। वो बोला, हे प्रभु, मेरे कारण इतने लोगों ने दुख भोगा, अब मुझे क्षमा करें और ऐसा वरदान दे कि कोई भी भक्त नरक का भय न सहे। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया, तुम्हारे नाम से ये तिथि नरक चतुर्दशी कहलाएगी। जो भक्त इस दिन स्नान, दीपदान और पूजा करेगा, वो अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तभी देवताओं ने जय घोष किया, नमः कृष्णाय, जय सत्यभामे देवी। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और पूरी धरती प्रकाश से भर गई। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर के महल में पहुंचे। वहां हजारों बंद द्वारों के पीछे से धीमी करुण पुकारें सुनाई दे रही थी। श्री कृष्ण ने द्वार खोला और वहां वे 16,000 कन्याएं खड़ी थीं, जो वर्षों से कैद थीं। उनके चेहरे पर भय और आशा दोनों थे। वे रोते हुए बोले, हे द्वारकाधीश, आपने हमें मुक्त कर दिया। अब बताइए हम कहाँ जाएं? समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि हम बंदी रह चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम सब पवित्र हो, तुम्हारी आत्माएं निर्मल हैं। यदि संसार तुम्हें स्वीकार नहीं करता तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने उन 16,000 कन्याओं से विवाह किया, उनके सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। ये घटना केवल प्रेम नहीं बल्कि सम्मान की पुनर्स्थापना का प्रतीक थी। इसलिए नरक चतुर्दशी का दिन करुणा, दया और आत्मसम्मान का संदेश देता है। सत्यभामा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो भूदेवी का ही अंश थी, यानी वही पृथ्वी माता जिनसे नरकासुर का जन्म हुआ था। जब नरकासुर अधर्म में डूब गया तो वही माता उसके अंत का कारण बनी। इससे ये संदेश मिलता है कि जब संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति स्वयं न्याय करती है। सत्यभामा ने युद्ध में केवल बाण नहीं चलाया बल्कि मातृत्व की भावना से उस पुत्र को मुक्त किया जो पथभ्रष्ट हो गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद सत्यभामा ने कहा, प्रभु, आज मैंने केवल एक असुर का अंत नहीं किया बल्कि अधर्म के बीज को नष्ट किया है। भगवान मुस्कुराए, हे देवी, जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, तुम्हारा अंश किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन लाएगा। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस या रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं स्नान कर, उपटन लगाकर तेल सेवन और आराधना करती हैं, क्योंकि इस दिन अंदरूनी और बाहरी दोनों सौंदर्य को निखारने का विधान है। कहते हैं, इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और जो अपने तन मन को पवित्र रखता है, उसके घर में दिव्यता बस जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, यानी हे देवी, मुझे रूप, विजय, यश और सभी दोषों से मुक्ति दो। इसलिए इस दिन उपटन स्नान, सुगंधित तेल और दीपदान के साथ आत्मिक सौंदर्य का ध्यान करना विशेष फलदायी माना जाता है। रूप चौदस की सुबह को अभ्यंग स्नान कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय से पहले तिल या सरसों के तेल से स्नान करता है, उसके शरीर से रोग नष्ट होते हैं और वो यमलोक के भय से मुक्त होता है। कहा जाता है कि ये स्नान केवल बाहरी शरीर को नहीं बल्कि मन के विकारों को भी धो देता है। एक श्लोक प्रसिद्ध है, अभ्यंगम कुरुते यो वै नरकाय न पतति, अर्थात जो व्यक्ति अभ्यंग स्नान करता है
वो नरक में नहीं गिरता। इस दिन संध्या के समय यम दीपदान का विशेष विधान है। दीपक को जलाकर घर के द्वार, आंगन या तुलसी के पास रखा जाता है। कहा जाता है कि ये दीप मृत्यु के अंधकार में भी आत्मा को मार्ग दिखाता है। यमराज स्वयं इस दीप के माध्यम से कहते हैं, जो इस दिन मेरे नाम का दीप जलाता है, मैं उसे कभी भय नहीं देता। दीप जलाने के बाद श्रद्धा पूर्वक ये मंत्र बोलना चाहिए। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भयदायिना त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। अर्थात, हे सूर्यपुत्र यमराज, त्रयोदशी और चतुर्दशी के दिन जो दीपदान करता है, आप उससे प्रसन्न रहें। रूप का मतलब केवल सुंदरता नहीं, बल्कि भीतर का प्रकाश। जब हमारा मन, विचार और कर्म पवित्र होते हैं, तो हमारे चेहरे पर स्वाभाविक तेज आता है। नरक चतुर्दशी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता त्वचा की नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता की होती है। जब हम किसी का बुरा नहीं सोचते, सत्य बोलते हैं, दान करते हैं, तो भीतर का अंधकार मिटता है और वही सच्ची रूप चौदस है। इस दिन का हर एक तत्व एक संदेश देता है। दीपक का अर्थ होता है अज्ञान का नाश होना और तेल स्नान का अर्थ होता है शरीर और मन की शुद्धि करना। उपटन का अर्थ होता है नकारात्मकता को धोना और है यम दीपदान, उसको मृत्यु के भय से मुक्ति कराना होता है। सत्यभामा और कृष्ण शक्ति और करुणा का संतुलन करते हैं। इन सब का समन्वय इस दिन को दिव्य बनाता है। जब सब समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका लौटते समय कहा, ये दिन केवल असुरवध का नहीं, बल्कि भीतर के पापों को जलाने का दिन है। जब जब तुम दीप जलाओगे, समझो कि तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटा रहे हो। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, क्या ये दिन सदा लोगों को याद रहेगा? श्री कृष्ण बोले, हाँ, जब तक संसार रहेगा, लोग इस दिन प्रकाश जलाकर अपने भीतर के नरकासुर को मिटाते रहेंगे। तो भक्तों, आज हमने जाना कैसे भगवान श्री कृष्ण ने केवल असुर का नहीं, बल्कि अधर्म, भय और अपमान का भी अंत किया, और कैसे सत्यभामा भूदेवी के रूप में धर्म के संतुलन की रक्षा बनी। अब हम लोग आगे जानेंगे कि इस दिन के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण, यम दीपदान और स्नान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और कैसे ये तिथि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तब पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सबने जय श्री कृष्ण के नारे लगाए। पृथ्वी पर भी ये समाचार पहुंचा कि भगवान ने दानव नरकासुर का अंत कर दिया है, जिसने हजारों देव कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन देव कन्याओं ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे वासुदेव, आपने हमें पापी दानों से मुक्त किया है। अब हम किसके शरण जाएं? हमारी रक्षा कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे कन्या, भय मत करो। अब तुम स्वतंत्र हो। तुम पर कोई कलंक नहीं। जिसने जबरन तुम्हें कैद किया, उसका अंत हो चुका है। तुम सब मेरे संरक्षण में हो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन सभी को अपने संरक्षण में लेकर उनका सम्मान बढ़ाया और द्वारका लौटे। जब श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे, तब पूरा नगर दीपों से जगमगाने लगा। हर घर में लोग दीप जलाने लगे, क्योंकि ये दिन था नरकासुर वध का दिन, और इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा गया। लोगों ने कहा, आज के दिन भगवान ने नरकासुर को मारा और हमें नरक के भय से मुक्त किया। इसलिए आज दीपदान जलाकर हम श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। इसी कारण इस दिन को छोटी दिवाली कहा जाता है। अर्थात ये वो दिन है जब प्रकाश ने अंधकार को पराजित किया। नरक चतुर्दशी का वास्तविक अर्थ केवल दानव वध नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की जीत है। ये दिन हमें सिखाता है कि जब जीवन में अधर्म, क्रोध, लोभ और मोह का अंधकार बढ़ जाए, तब भीतर के दीप को जलाना चाहिए, जो सत्य, प्रेम और भक्ति से बना है। शास्त्रों में कहा गया है, दीपम च यह प्रज्वालयेत नरक चतुर्दश्याम सह सर्व पापैः विमुच्यते। अर्थात
जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन दीप प्रज्वलित करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार यमराज ने स्वयं कहा, जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तेल स्नान करता है, दीप जलाता है और यम के नाम से दीप दान करता है, उसे मृत्यु के बाद कभी नरक नहीं मिलता। इसलिए इस दिन सूर्योदय से पहले तिल या सरसों के तेल से स्नान किया जाता है। इस स्नान से शरीर से न केवल मैल बल्कि मन का भी अंधकार दूर होता है। इस दिन सायंकाल यमराज को प्रसन्न करने के लिए यम दीपदान किया जाता है। लोग अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर एक छोटा दीप जलाकर रखते हैं और कहते हैं, मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भयदायिना दीपदानात् विमुच्ययेम मम स्नेहम कृपा करो। अर्थात, हे यमदेव, जो भय तुम्हारे नाम से है वो आज इस दीप के प्रकाश से मिट जाए। कृपया करें कि मेरी आत्मा सदैव धर्म मार्ग पर रहे। इस छोटे से दीप से व्यक्ति यम के भय से मुक्त होता है और उसकी आत्मा का मार्ग प्रकाशमय बनता है। हिंदू परंपरा में दीप जलाना केवल सजावट नहीं, ये एक आंतरिक साधना है। जब हम दीप जलाते हैं तो वो हमारी आत्मा की ज्योति का प्रतीक होता है। तेल हमारे कर्मों का प्रतीक है और बत्ती हमारे जीवन के समय की। जब दीप जलता है तो ये बताता है कि तेल खत्म होगा, समय बीतेगा, पर जब तक जीवन है हमें प्रकाश देना है। इसलिए नरक चतुर्दशी का दीप हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी अंधकार में हो, भीतर की ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए। इस दिन की रात को विशेष पूजा की जाती है। दीप जलाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान किया जाता है। दक्षिण दिशा की ओर यमदीप रखकर ओम यमाय नमः का जप किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर, आंगन में, रसोई में और तुलसी जी के पास दीप रखा जाता है। कुछ लोग इस दिन अपने पूर्वजों की स्मृति में भी दीप जलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दीप जलाना पितरों को तृप्त करता है और घर में लक्ष्मी का वास करता है। नरक चतुर्दशी केवल पौराणिक कथा नहीं, जीवन का गहरा संदेश है। नरकासुर हमारे भीतर के अहंकार, वासना और लोभ का प्रतीक है। जब हम सत्य, सेवा और भक्ति से इन दुष्ट भावों का नाश करते हैं, तभी हमारे भीतर की द्वारका यानी शांति और आनंद की नगरी जागती है। भगवान श्री कृष्ण का नरकासुर वध हमें सिखाता है कि जब तक मन का नरकासुर जीवित है तब तक जीवन में प्रकाश नहीं आ सकता। इसलिए हर व्यक्ति को इस दिन अपने भीतर के अहंकार को पहचान कर दीप जलाना चाहिए। अब हम लोग आगे जानेंगे कि नरक चतुर्दशी का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य, कर्म और मोक्ष से इसका संबंध और इस दिन किए जाने वाले 5 शुभ कार्य जो जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी का मूल संदेश है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। इस दिन का प्रत्येक कार्य, चाहे स्नान हो, दीपदान हो या व्रत, आत्मशुद्धि और प्रकाश की साधना का प्रतीक है। नरकासुर का वध केवल बाहरी राक्षस का नाश नहीं था, बल्कि अज्ञान, वासना और अहंकार के उस अंधकार का अंत था जो हर मानव के भीतर छिपा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तब उन्होंने संसार को ये संदेश दिया कि भक्ति और सत्य का प्रकाश सबसे गहरा अंधकार भी मिटा सकता है। इसलिए जब हम नरक चतुर्दशी पर दीप जलाते हैं, तो ये केवल देवताओं को अर्पण नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार रूपी नरकासुर को समाप्त करने की प्रतिज्ञा भी होती है। शास्त्र कहते हैं कि नरक चतुर्दश्याम स्नानम यह कृत्वा विमलः भवेत् स नरकात् विमुच्येत विष्णुलोकम स गच्छति। अर्थात, जो व्यक्ति इस दिन प्रातःकाल स्नान करके दीप जलाता है वो नरक से मुक्त होकर विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। ये व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति केवल शुद्ध कर्म और शुद्ध मन से ही मिलती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन इसलिए की जाती है क्योंकि ये दिन धन, सौभाग्य और पवित्रता का मिलन है। यम दीपदान का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यम दीपदान का भाव केवल मृत्यु के भय को शांत करने का नहीं,
बल्कि अमर आत्मा के मार्ग को प्रकाशमय करने का है। जब हम दक्षिण दिशा में दीप रखते हैं तो वो दिशा यमलोक की मानी जाती है। ये दीप आत्मा के लिए वो प्रतीक है जो कहता है, मृत्यु के बाद भी प्रकाश मेरा साथ देगा, क्योंकि मैंने धर्म का मार्ग चुना है। इसलिए ये दिन हमें स्मरण कराता है कि मृत्यु भी केवल परिवर्तन है और धर्म पूर्वक जिया गया जीवन ही सच्चा दीपदान है। नरक चतुर्दशी का वैज्ञानिक महत्व। संस्कृति और अध्यात्म के साथ साथ इस पर्व में वैज्ञानिक सोच भी छिपी है। प्राचीन ऋषियों ने जो परंपराएं बनाई उनके पीछे गहरे कारण थे। पहला, अभ्यंग स्नान, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। नरक चतुर्दशी की सुबह तेल स्नान का विधान है। आयुर्वेद के अनुसार तिल या सरसों के तेल से स्नान करने पर शरीर से विषैले तत्व निकलते हैं, त्वचा और हड्डियां मजबूत होती हैं, रक्त संचार सही रहता है। ये मौसम परिवर्तन का समय होता है, शरद से हेमंत ऋतु की ओर। ऐसे में तेल स्नान शरीर को सर्दी, जुकाम और संक्रमण से बचाता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, अभ्यंग स्नानम आरोग्यम सौंदर्यम बलवर्धनम। दूसरा है दीप जलाने का वैज्ञानिक कारण। दीपक में सरसों या तिल का तेल जलाने से वातावरण में सकारात्मक आयन, पॉजिटिविटी आयन्स बढ़ते हैं, जो हवा को शुद्ध करते हैं और मच्छर, जीवाणु व कीटाणुओं को दूर रखते हैं। इसके अतिरिक्त घी के दीपक का प्रकाश मन और नेत्रों के लिए शांतिदायक होता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो दीपक की लौ से निकलने वाली ऊर्जा मानव मस्तिष्क से के अल्फा ब्रेन विप्स को स्थित करती हैं, जिससे ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। इस प्रकार दीप जलाना केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि मानसिक शांति और पर्यावरण शुद्धि का सुंदर माध्यम है। तीसरा है भोजन और उपवास का वैज्ञानिक पक्ष। इस दिन हल्के सात्विक भोजन और स्नान का नियम रखा गया है। त्योहारों के समय अधिक मिठाइयाँ, तले भुने पदार्थ खाए जाते हैं, पर नरक चतुर्दशी के दिन हल्का भोजन रखने का उद्देश्य है शरीर को पाचन के लिए विश्राम देना और अगली दीपावली के लिए भोज के लिए तैयार करना। अब हम देख लेते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन 5 शुभ कार्य जो हमें करने महत्वपूर्ण है। अभ्यंग स्नान करना, तेल से मालिश और स्नान कर शरीर को मन को शुद्ध करें। दीपदान करें, घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमदीप अवश्य रखें। भक्ति पूर्वक पूजा करें, भगवान विष्णु, लक्ष्मी और श्री कृष्ण की आराधना करना ना भूलें। दान और सेवा करें, किसी जरूरतमंद को भोजन, दीप या वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। अपने भीतर का दीप जलाएं, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या के अंधकार को दूर करें। इस दिन अपने अंदर, अपने विचार में एक नया जन्म लाएं। नरक चतुर्दशी जीवन के लिए एक प्रेरणा है। नरक चतुर्दशी हमें ये सिखाती है कि हर आत्मा में प्रकाश है, बस उसे जलाने का साहस चाहिए। जब हम दीप जलाते हैं तो ये केवल मिट्टी का दीपक नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आशा, करुणा और भक्ति की लौ है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारा, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर के असुरों को समाप्त करना चाहिए। अहंकार, वासना, क्रोध और लोभ, यही सच्ची नरक चतुर्दशी है। जब हम अपने भीतर का अंधकार मिटा दें और भगवान के प्रकाश में एकाकार हो जाएं। प्रिय श्रोताओं, नरक चतुर्दशी का पर्व केवल एक कथा नहीं, ये जीवन का दर्शन है। ये बताता है कि जब तक हमारे भीतर अंधकार है, तब तक कोई दीप पर्याप्त नहीं है, और जब भीतर का प्रकाश है, तब पूरा संसार प्रकाशमय हो जाता है। इसलिए इस दिन जब भी दीप जलाएं, प्रार्थना करें कि भगवान श्री कृष्ण, यमराज और माँ लक्ष्मी आपके जीवन से हर प्रकार का अंधकार मिटाएं और आपके हृदय में सदा ज्ञान, प्रेम और धर्म का प्रकाश रहे। जय श्री कृष्ण, जय दीपावली, जय प्रकाश, राधे राधे।